पाकिस्तान हमारी छोड़ी हुई मैशत को संभाल लेते तो हम इन्हें छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, कटता तो तरबूज ही है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करे या पाकिस्तान इंडिया पे हमला करे, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरात 100% हो गए हैं। हमारी पाकिस्तान के लीडर अगर इस्लाम को भी छोड़ दें तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन कश्मीर को छोड़ दें तो इलेक्शन नहीं जीतेंगे। ये है कि पाकिस्तानियों को भी मुल्क के हालात पर एतबार नहीं। 7 लाख इंडिया समझ गई है, ये मैसेज पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिला कि वो दे सीम टू बी ऑब्सेस्ड। कश्मीर लेके क्या करेंगे, जो है उसको तो नहीं संभाल सक रहे हैं, बाकी और टेरिटरी लेके क्या करेंगे। आधा वन थर्ड पाकिस्तान कहते हैं डूबा हुआ है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में इंडिया की पिटाई हो जाए, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में वो लाहौर ले लेंगे। 65 में आ गए थे लाहौर के करीब, इस बार आ जाएंगे, यू नो। सारे सिनेरियो में आपको पाकिस्तान कहाँ नजर आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती आप जानते हैं समंदरों से गहरी है, तो क्या ये जो है पहले तो अच्छा ये कहा जाता था कि चाइना इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ, इस तरह की बातें अक्सर होती रहती है ना कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खतरा है। लेकिन हमने देखा कि चाइना तो खुद ही जो है वो ये करता हुआ, तो कैसे देख रहे हैं आप? मतलब ये इंडिया की डिफेंस पॉलिसी भी कहती है ना कि टू फ्रंट्स एंड 2.5 फ्रंट्स की जो बात करते हैं कि अगर हमला अगर हुआ इंडिया पे तो दोनों फ्रंट्स पे दोनों मुल्क करेंगे, और फिर इंडिया में इंटरनली इंसर्जेंसी हो जाएगी, खासतौर से कश्मीर को लेकर, तो उसको वो 2.5 फ्रंट्स की बात कहते हैं। देखिए ये 2 फ्रंट्स वॉर कोऑर्डिनेशन, मतलब क्या इतनी कैपेबिलिटीज है, कोऑर्डिनेशन है, और आई एम नॉट श्योर कि Pakistan is in a position to have a war with India or anybody else. अगर आप डिफॉल्ट से बच जाते हैं आइंदा 2 महीने में तो it will be a major achievement. But unfortunately पाकिस्तान ने, वो कहते हैं ना कि इतनी चाबी दी है अपने पॉपुलेशन को कश्मीर पर, तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान के लीडर अगर इस्लाम को भी छोड़ दें तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन कश्मीर को छोड़ दें तो इलेक्शन नहीं जीतेंगे। Because it seems to be an obsession at every level. तो मुझे लगता है कि देखिए फॉर एग्जांपल ये जो OIC के जनरल सेक्रेटरी आए पाकिस्तान को, वो जाके कश्मीर में जाके कश्मीर के बारे में सोल्यूशन के बारे में बात करना शुरू कर दिए। मुझे हैरत हुई कि मतलब इनकॉम्पिटेंस की हद देखें, बॉर्डर पर 2 OIC के मेंबर जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। OIC उन दोनों मेंबर्स के बीच में सुलह कराने के बजाय वो तीसरे महाज पे जा रहा है। इट टेल्स यू कि प्रायोरिटीज सारी मुस्लिम दुनिया की अपसाइड डाउन है। तो पाकिस्तान कैन गेट यूज्ड बाय चाइना अगर इफ चाइना वांट्स टू हैव अ वॉर विद इंडिया, व्हिच वुड बी अ वेरी स्टूपिड थिंग, क्योंकि इंडिया इतना कमजोर नहीं है 1962 की तरह के वो चाइना। तो अगर चाइना जंग जीत भी जाता है तो इट विल कॉस्ट इट हेवीली, बहुत हेवी कॉस्ट होगा। That is no doubt for China. और आपने पिछले इस सेंचुरी की अगर कोई लेसन है, 21st सेंचुरी का अगर कोई मिलिट्री लेसन ये है कि आप कितने भी बड़े सुपर पावर हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द पॉलिटिकल रिजल्ट्स यू वांट थ्रू मिलिट्री वॉर। अमेरिका ने $2 ट्रिलियन खर्च कर दिए अफगानिस्तान में और इराक में। ये और बात है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि हमने 20 साल तक 2 जंगें ले ली। जैसा कि मेरे बच्चों को ले ले, जब से पैदा हुए अमेरिका वाज एट वॉर, उनको कभी नहीं पता चला, कोई बम नहीं गिरा यहाँ पर, कोई तोपे नहीं, देयर वाज नथिंग, इकोनॉमी वाज डूइंग फाइन, लाइफ वाज नॉर्मल हियर, बट देयर वाज बैटल ऑन द फ्रंट। लेकिन हम जो पॉलिटिकल गोल्स जो थे अमेरिका के इराक में और अफगानिस्तान में, दे फेल्ड कंप्लीटली। तो अगर अमेरिका जैसा सुपर पावर, विच इज द ओनली पावर ऑन अर्थ दैट कैन प्रोजेक्ट पावर दूर दूर तक, वो पॉलिटिकल गोल्स अचीव नहीं कर सक रहा मिलिट्री से। रशिया को देख लें आप, यूक्रेन में बड़ी बातें हुई थी, 1 हफ्ते में वो कब्जा कर लेगा, खरसोन भी चलेगा, खार्किव, जहां भी खा है वहां से भगा दे रहे हैं वो रशिया को। तो रशिया also has failed to achieve its political goals through military means. तो ये लेसन एटलीस्ट अगर चाइना को समझ में नहीं आ रहा तो अभी सुन ले मुझसे कि हम ऐसे दौर में आ गए हैं where you cannot achieve political goals through military means. ये इंडिया समझ गई है।
ये मैसेज पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिला कि वो आई मीन दे सीम टू बी ऑब्सेस्ड, कश्मीर लेके क्या करेंगे, जो है उसको तो नहीं संभाल सक रहे हैं, बाकी और टेरिटरी लेके क्या करेंगे। आधा वन थर्ड पाकिस्तान कहते हैं डूबा हुआ है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बेन स्टोक्स को फिक्र लगी हुई है आपके फ्लड विक्टिम्स की, आपकी गवर्नमेंट को नहीं है। इट्स सच ए शेमफुल थिंग, राइट? तो आई डोंट थिंक कि वो टू वॉर, दैट्स अ थियोरेटिकल आइडिया। इफ चाइना फॉर सम रीजन feels that it needs to punish India, then it will use Pakistan. और मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान participates in that war, हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में इंडिया की पिटाई हो जाए, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में वो लाहौर ले लेंगे। 65 में आ गए थे लाहौर के करीब, इस बार आ जाएंगे, you know. So I don't think that Pakistan should even think of participating in that kind of plan, but that will also be an invitation for the US to enter the region. अगर ये क्वाड का और सीरियस, अगर लेट्स से कि क्वाड में कोई और सीरियस डेवलपमेंट ना भी हो, this becomes a great opportunity for the US to show कि हम we are with India. और रिसेंटली मैं एक शो किया था जिसमें आई डिड ए रिव्यू ऑफ इंडियाज मिडिल ईस्ट फॉरेन पॉलिसी, और उसमें पता चला कि इजराइल और इंडिया के ताल्लुकात का जो टर्निंग पॉइंट था वो कारगिल की जंग थी। तो कारगिल की जंग में जितना मदद इजराइल ने इंडिया की है, कोई मुल्क ने नहीं किया। इट सीम्स के मुंबई एयरपोर्ट पे सबसे ज्यादा हवाई जहाज जो आ रहे थे दौरान कारगिल के, वो इजरायली फ्लाइट्स, मिलिट्री एड कंसिस्टेंटली वहां से आ रही थी, और उसके बाद से वो अलायंस बन गया। तो ये अगर टू फ्रंट वॉर शुरू होती है तो आई कैन गिव यू अ गारंटी कि द यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान विल कम टू इंडियाज एड, एंड दैट बिकॉज दे डोंट वांट चाइना टू विन दैट वॉर। मतलब वो बहुत पावरफुल प्लेयर बन जाएगा। दुनिया में कोई भी मुल्क हैज नॉट बिकम अ डोमिनेंट पावर विदाउट विनिंग ए बिग वॉर। बर्तानिया जब बना मेजर वॉर, वो जो 7 years वॉर जो कहते हैं ना, जो हर कोने पे लड़ाई, कनाडा में भी लड़ाई गई जहां जॉर्ज वॉशिंगटन लड़ रहे थे, और यहाँ पर हैदर और टीपू लड़ रहे थे इंडिया में। 1750s की बात है वो, 1700। उसके बाद से बर्तानिया बिकेम ए डोमिनेंट प्लेयर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अमेरिका बिकेम द डोमिनेंट प्लेयर। तो चाइना कैन नॉट अज्यूम कि इट विल बिकम अ डोमिनेंट प्लेयर विदाउट विनिंग ए मेजर वॉर, एटलीस्ट हिस्टोरिकली स्पीकिंग। तो द वेस्ट विल नॉट अलाउ चाइना टू विन दैट वॉर अगेंस्ट इंडिया। और एक मुहावरा मैं आपको बता दूं, हैदराबाद में बहुत मशहूर है, कहते हैं कि छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, कटता तो तरबूज ही है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करे या पाकिस्तान इंडिया पे हमला करे, तबाही तो आवाम की होगी, लोगों की होगी। सही कह रहे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।